गुड आफ्टरनून क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू एडोब फोटोशॉप। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम देखेंगे भाई जो ये ड्राइंग टूल्स है। आज कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ये हम लोगों ने सारे सिलेक्शन टूल्स के बारे में पढ़ा था। सिलेक्शन टूल में हमने मैर्क्यू टूल, लेसो टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल और क्रॉप टूल के बारे में ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो हमारा नया टॉपिक है इसी के आगे जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग ड्राइंग टूल। ड्राइंग टूल किस चीज़ के काम आता है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। वी कैन यूज़ टूल्स सच एज रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एक्लिप्स, polygon and line from the tools panel from the drawing various shape in Adobe Photoshop. We can also draw other shapes such as blob, a heart, arrow using the custom shape tool. तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग फ़ोटो में डिफरेंट टाइप के जितने भी ये हमारे पास शेप्स हैं ये भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं हम किसी भी इमेज में, किसी भी फ़ोटो में। अब ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम शेप टूल में जाएंगे। शेप टूल जो भी है यहाँ पे आपको दे रखा है ऑप्शन, द स्टेप टू ड्रॉ शेप्स लाइक रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एक्लिप्स, पॉलीगन एंड लाइन आर, ये सारे के सारे हमें दे रखे हैं। ये सारे जब आपने बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट शेप फ्रॉम द टूल पैनल। टूल पैनल से हम लोग एक अप्रोप्रिएट जो शेप हमें बनाना है वो शेप हम लोग चूज़ कर लेंगे। उसके बाद चूज द डिज़ायर्ड फिल कलर एंड स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक विड्थ एंड स्ट्रोक टाइप इन द ऑप्शन बार। अब यहाँ पे देखो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे से तो आप अपना जो शेप चाहते हो वो शेप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, जैसे ही सेलेक्ट कर लोगे, जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल वाला, ये राउंडेड रेक्टेंगल वाला यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, ये शेप यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कलर होना चाहिए उसका, हमने यहाँ पे रेड कलर किया हुआ है। स्ट्रोक कैसा होना चाहिए, मतलब उसकी जो बॉर्डर लाइन है उसके पास किस तरीके का कलर होना चाहिए वो हमने यहाँ लिख दिया। स्ट्रोक की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये विड्थ मतलब चौड़ाई कितनी होगी वो यहाँ। स्ट्रोक टाइप मतलब जो बॉर्डर है वहाँ पे क्या क्या होगा, लाइंस होंगी या क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहेंगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द रिक्वायर्ड शेप। तो आप अपनी फ़ोटो के ऊपर जैसे ही यहाँ पे जाएंगे और इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना, सर्कल बनाना है तो सर्कल बना लेंगे हम लोग। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पे शेप्स हैं तो मैं ये शेप्स यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। ठीक, और मेरे को सर्कल बनाना है तो मैं यहाँ से सर्कल भी इसको ऐसे बना सकता हूँ। ओवल बनाना है ओवल बना सकता हूँ। ये तो इस तरीके से मैं इसको चेंजेस कर सकता हूँ इसमें। तो वही सारी चेंजेस हम लोग इसमें कर सकते हैं। अब ये तो हमारे प्री डिफाइंड है, जैसे आप बनाना चाहें ऑलरेडी आप लोगों को दे रखे हैं। अब यहाँ पे कस्टम शेप टूल, कस्टम शेप टूल में मतलब ये इस तरह का आइकन बना रहता है, उसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देगा कि आप अपने हिसाब से भी अपना कस्टम एक जो है टूल, आप ड्राइंग वो आप अपने हिसाब से उसमें बना सकते हो। तो कस्टम शेप टूल बनाने के लिए करना पड़ेगा, सबसे पहले कस्टम टूल पैनल पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके ऊपर वहाँ पे शेप का पॉपअप पैनल आएगा आपके पास ऑप्शन बार में। जिस तरह की ऑप्शन बार ये आई है, ये ऑप्शन बार है, इस तरीके का आपके पास उस टाइम फिर से आएगा। फिर जब हम क्लिक करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द सेलेक्टेड कस्टम शेप। फिर जब हम उससे अपने माउस को ड्रैग करेंगे वहाँ पे तो उस हिसाब से वहाँ पे क्या होता रहेगा, शेप हमारा बनता रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लेते हैं कस्टम शेप में मैंने ये किया और मेरे को अभी तो रेक्टेंगल ये सब तो उसमें दे रखे हैं, पर मेरे को एक पहाड़ जैसा बनाना है तो मैं ये डिज़ाइन इस तरीके से बना दूंगा। यहाँ पे मेरे को सूरज, तारे, चंदा ये चाहिए, यहाँ पे चिड़िया उड़ रही हैं वो चाहिए, यहाँ से एक नदी बह रही है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये एक यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मेरे को पेड़ बनाने हैं, मैंने पेड़ बना दिए। तो ये कस्टम शेप में ही हो पाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल शेप है उनमें तो डायरेक्ट आपको शेप दे रखे हैं, तो जो दे रखे हैं आपको वही बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको कस्टम अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर कस्टम पैनल पे क्लिक करके अपने हिसाब से आप शेप को बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट शेप टूल्स में ये आप गए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कस्टम शेप टूल देख लिया। अब आता है ब्रश टूल।
ब्रश टूल में क्या होता है, द ब्रश टूल कैन बी यूज टू क्रिएट सॉफ्ट स्ट्रोक ऑफ कलर इन योर इमेज। अब जैसे कई बार होता है ना, देखिए इतने टाइप के ब्रश टूल आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो कैसे चूज़ करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ब्रश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ये सारे के सारे ओपन होके आ जाएंगे। जैसे आपको, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप का कलर वहाँ पे फ़ोटो में करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे घास है, घास बनाने के लिए आपको हल्के हल्के या फिर डार्क डार्क, वो आप अपने हिसाब से चूज़ करोगे किस टाइप का ब्रश आपको चाहिए, ठीक है। अब जैसे पेंसिल चाहिए, तो अगर मेरे को घास बनानी है तो मैं क्या करूँगा, पेंसिल वाला कलर यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। कलर भी यहाँ पे मैं ग्रीन चूज़ करूँगा और उसके बाद यहाँ पे क्या है, घास बनाना मैं शुरू कर दूँगा हल्के हल्के हल्के, ठीक है। तो इस तरीके से घास बननी है शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अब अगर कोई एक मैंने एक ड्राइंग बनाई, ठीक है, ये एक लड़का है जिसमें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक ड्राइंग बनाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, एक कलर हो गया, ठीक। इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये एक लड़का है, इसके कान हो गए और ये इसका ये हो गया, इसका इस तरीके से हाथ, ये आपने इस तरीके से एक ड्राइंग बना दी, ठीक है। तो ये जब ड्राइंग इस तरीके से बन जाएगी तो अब आप इस पर कलरिंग तो करोगे, तो जो कलरिंग करोगे वो कैसी होगी, तो उसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं तब, ठीक है ना। ये आपने ये एक इस तरीके की ड्राइंग बन गई। अब मुझे इसमें ना क्या करना है कि इसके बालों पे कलर करना है, तो मैं इसके बालों पे कलर करूँगा। जैसे ग्रे कलर के इसके हेयर बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ये जो ब्रश वाला टूल है इसकी मदद से यहाँ पे इसमें कलरिंग कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके इस तरीके से बाल बना दिए। तो इस तरीके से आपको भी यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, तो आप भी इन सब चीज़ों में ये कर सकते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि अब ये जो खाली खाली हिस्सा है ये भी थोड़ा वो हो जाए, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से भर दूंगा ताकि ये इतना वो ना लगे। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें ये इसकी जो टी शर्ट है इस पर कलर ये वाला आ जाए, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और ये यहाँ पे मैंने इसके कलर ये इसकी टी शर्ट पे कर दिया, ठीक। तो आप भी इस तरीके से अपने हिसाब से कलर को चूज़ करके आगे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखो ब्रश पिकर, ब्रश प्रीसेट पिकर। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जो पहले से ही प्रीसेट आपको दे रखे हैं, भाई ये ऑटोमेटिकली इतना शेप का है, ये इतने साइज़ का है, तो ये आप ऑटोमेटिकली इसमें से चूज़ कर सकते हैं और चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। मोड, आप कौन से मोड में बनाना चाहते हैं, डार्क मोड में बनाना चाहते हैं, लाइट मोड में बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी मोड चूज़ करेंगे। ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब होता है कि आप उसको कितना, मतलब वो ट्रांसपेरेंट रहे, ठीक है, कितना वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो इसलिए। और फिर आ गया फ्लो, कि ये फ्लो कैसा हो। अगर आप जैसे अभी तो मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ तो बिल्कुल नॉर्मली चल रहा है, राइट। लेकिन अगर आप, मैं हल्का सा पेंट करूँगा तो पेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा फैल जाएगा। तो आप कितना चाहते हो, कितना फ्लो रहे उसका, जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतने ज़्यादा फैलेगा कलर, तो इसलिए इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखिए ब्रश स्ट्रोक, यहाँ पे अगर आपको क्रिएटिंग स्ट्रोक्स यूजिंग द ब्रश टूल, अब मेरे को यहाँ पे स्ट्रोक्स वो करने हैं, तो ये देखो ये स्ट्रोक जो इन्होंने यहाँ पे बना रखे हैं वो इन्होंने ब्रश टूल के हेल्प से ही बना रखे हैं। तो ये जो स्ट्रोक यहाँ साइड साइड में आपको दिख रहे हैं ये सारे। अब ये सारी चीज़ें हो गई, तो इसमें फिर अब आता है नेक्स्ट ग्रेडियंट टूल। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये जो हमारे ड्राइंग टूल हैं, ड्राइंग टूल में कुछ नहीं है, सिंपल ही है कि आप लोगों को अगर कोई शेप बनानी है तो आप उसमें शेप में जाके इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम शेप चाहिए तो आप कस्टम शेप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है ना। और ब्रश टूल में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेज हमको दे रखे हैं, उसके हिसाब से हम अपना चूज़ कर लेते हैं कि कौन सा ब्रश साइज़ हमें चाहिए, और इसी हिसाब से अपनी अपनी हम ड्राइंग
बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बना दिया। उसके बाद यहाँ पे अब आ जाता है हमारे पास ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, अब मल्टीपल कलर्स ब्लेंड होते हैं उसमें। Gradient is used to fill selected area with a blend of multiple color. You can choose from the linear, radial, angle, reflected or the diamond gradient types. These steps are as follows. तो ये सारे स्टेप आपको दे रखे हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर को हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं ग्रेडियंट कलर में। एक ही उसमें 3-4 कलर। तो देखो यहाँ पे ये जो फोटो है इसमें ऑरेंज है और यहाँ पे ये येलो भी है, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया। तो ये क्या है, एक ग्रेडियंट कलर है, इतने एरिया में ही कलर आया है और यहाँ पे देखो येलो आया है, यहाँ पे ऑरेंज आया है। तो एक ही फ़ोटो में हम जब 2-2 कलर यूज़ कर लेते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें हम किसका काम लेते हैं, ग्रेडियंट टूल का। ग्रेडियंट टूल का बॉक्स इस तरीके से रहता है। सबसे पहले हम इसमें अपना कलर सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे सैंपल आ जाता है। सैंपल में आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह के आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। आप चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से अलग अलग दूसरे। फिर यहाँ पे मोड आ गया, ओपेसिटी आ गई, कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कितना नहीं, और ये आ गया। इसके बाद जब हमने इसके ऊपर सेलेक्ट किया, देखो पहले इन्होंने इसको सेलेक्ट कर रखा है इतने एरिया को, और फिर उसके ऊपर ग्रेडियंट कलर को इसमें इन्होंने फिल कर दिया। तो जैसे ही फिल किया तो ये अलग यहाँ पे शो होने लग गया। ठीक है। फिर है कलर रिप्लेसमेंट टूल। ये जो कलर है, ये जो ब्रश वाला है, इसमें क्या करते हैं, आप किसी भी चीज़ का कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई एक घास है, घास का कलर ग्रीन होता है, पर आप चाहते हो कि ये जो घास है नीली दिखाई दे, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे वो दिखाई, ये इससे जैसे ही क्लिक करोगे घास पे तो ये घास का कलर पिक कर लेगा। तो यानी कि ग्रीन कलर ये पिक कर लेगा। जैसे ही ग्रीन कलर पिक करेगा तो आप क्या कहोगे, इसमें ऑप्शन आएगा कि आप इसको कितना चेंज करना चाहते हो, किस कलर में चेंज करना चाहते हो। जैसे ही आप दूसरा कलर चेंज करोगे तो जितनी भी घास होगी फ़ोटो में वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, ब्लू कलर में, या जो कलर आपने चूज़ किया है उस कलर में वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखो ये ऑरेंज था, ये मतलब यानी कि रेड है एक तरीके से। तो इन्होंने पहले क्या किया, पहले इस रेड को पूरा का पूरा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कलर पिकर में गए, कलर पिकर में इन्होंने यहाँ पे सेलेक्ट किया जो इनका कलर था, और फिर वहाँ पे टॉलरेंस पे क्लिक करा, है ना, कि यहाँ पे भाई इतना इतना होना चाहिए, 30% तक हमें जो मैंने सेलेक्ट किया है कलर वो दिखना चाहिए। फिर जैसे ही इन्होंने वो किया तो देखो यहाँ पे 30%, यानी कि पूरा ग्रीन नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन हुआ है, और बेसिक पूरा वैसी का वैसी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम किसी भी इमेज के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी इसमें। तो आज ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है फ़ोटोशॉप का, एडोबी फ़ोटोशॉप का, वो आज हमारा पूरा हो गया है। ये चैप्टर आप लोगों ने अब रीड करना है, समझना है। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब इस चैप्टर की जो PDF है मैं आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको देख के इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और फिर अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। थैंक यू।